कार्यक्रम था उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का, लेकिन उन्होंने हमारे लिए यहाँ वक्त निकाला, तो सबसे चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आप क्या मार्गदर्शन देंगे या आप क्या बता पाएंगे कि कैसे राज्य के विकास में और तेजी से ये पहिए दौड़े? अनुराग जी, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए एक मजबूत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हमारे प्रदेश में बीमारू राज्य का कलंक इसलिए लगा था कि हमारे यहाँ की सड़कें, बिजली की स्थिति ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में थी और इसलिए हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई थी और इसी के कारण बीमारू राज्य का कलंक लग गया। लेकिन पिछले वर्षों में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। रोजगार यदि हमको देना है तो हमें छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं एनडीटीवी को कि आपने एमएसएमई को फोकस किया है। ये समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर है कि हम एमएसएमई को प्रमोट करें, उनसे जुड़े हुए जो सरकारों की पॉलिसीज हैं उसको अट्रैक्टिव बनाएं, आकर्षक बनाएं, जिससे लोग इस क्षेत्र में आए और सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत उनके सारे क्लियरेंसेस वगैरह होने लगे तो लोग फिर इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे आएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, विकसित किए हैं, न सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए बल्कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए सिर्फ लोग जाते हैं। प्लग एंड प्ले सिस्टम भी है कि वहाँ पर आपको बिजली, पानी, हर चीज़ों के लिए सुविधा मिलेगी। ज़मीन जहाँ पे आप चाहेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। लैंड बैंक पर्याप्त है। तो इस प्रकार से जब कोई राज्य काम करता है तो तेजी के साथ विकास होता है। मध्य प्रदेश में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट है वहां पर थोड़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्या आप इसको अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि देश का दिल है और यहाँ से बाकी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अगर लैंडलॉक्ड है तो भी? देखिए, यदि लैंडलॉक्ड है तो ये भी है कि हम हार्ट ऑफ द कंट्री में हैं, बिल्कुल हृदय प्रदेश है। तो किसी भी दिशा में अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए हम आसानी से लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ने जब इन्वेस्टर समिट करना शुरू किया तो ये बात आई थी जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश का जो समुद्र न होने के कारण, लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण हमें ये परेशानी आ सकती है। तो सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम ड्राई पोर्ट विकसित करेंगे और वो जो कमी है उसको दूर कर देंगे। तो इसलिए आप देखें, जो एसईजेड बना है इंदौर में, वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और वहाँ का बनने वाला प्रोडक्ट सीधे ड्राई पोर्ट के थ्रू विदेशों में चला जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में अपने निवेशकों के सुविधा देने के मामले में जो कुछ भी बेहतर किया जा सकता है मध्य प्रदेश में हुआ है और अब ये आने वाले समय में एक औद्योगिक क्रांति के रूप में महाराष्ट्र और गुजरात के बराबरी में मध्य प्रदेश पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित सोमानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं।